हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक्सेप्शन। आज हम यहाँ से एक्सेप्शन शुरू करेंगे। पिछली वीडियो तक हमने देखा था फेल फास्ट एंड फेल सेफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आइटरेटर। उससे पहले हमने आइटरेटर वगैरह सब देखे थे, ठीक है। आइटरेटर, इनुमरेशन, ये सब देख करके हम आ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सेप्शन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एंटरप्राइज लेवल पे ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो भी आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका कहाँ से शुरू करेंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक से फटाफट करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना जाए, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी हायरार्की समझ लो। हम सबको पता है सारी क्लासेस जो हमारी जावा में होती हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को लेती हैं, वो भी JECT। ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसके अंदर हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। हैश मेथड है, HASH हैश मेथड है, इक्वल मेथड है, ठीक है। ये सारे मेथड इसके अंदर है, ठीक। और भी बहुत सारे होते हैं, ये तीन आप जान सकते हो। तो ये हर क्लास के पास ये मेथड कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं, हम सबको पता है और मैंने कई बार बताया भी है, ठीक है। तो इस क्लास को एक्सटेंड करते ही दूसरी क्लास कौन सी होती है, जो मेन होती है इसमें, वो होती है थ्रोएबल। सब इसी के अंदर है, THROWABLE, ठीक है। थ्रोएबल। थ्रोएबल में क्या हो रहा होता है, थ्रोएबल में बेसिकली दो टाइप की चीजें होती हैं। देखो, एक्सेप्शन जो होता है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। किन किन चीजों से मिलके बनता है, वो बनता है एक तुम्हारा एरर से। एक तो नॉर्मल एरर होता है, ERROR, एक होता है एक्सेप्शन। इन दोनों में क्या फर्क होता है वो आगे जाके देखेंगे, अभी स्कोप नहीं है वो। EXCEPTION, अभी तुम फ्लो देख लो कौन किसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एरर जो होते हैं वो अनचेक्ड होते हैं हमेशा। अनचेक्ड मतलब तुम जानबूझ के तो नहीं करोगे ना कि तुम्हारा कोड ब्रेक हो जाए। अनचेक्ड होते हैं, ठीक है, हमेशा अनचेक्ड रहते हैं। और जबकि एक्सेप्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से होते हैं, एक रन टाइम होता है, ठीक है। कभी ना कभी तुमने देख लिया होगा ये रन टाइम। और एक होता है कंपाइल टाइम, COMPILE, कंपाइल टाइम। इसका एग्जांपल दूं अगर तुम्हें, तो कंपाइल टाइम वो होते हैं जब तुम अपना प्रोग्राम पूरा सोर्स कोड लिख रहे हो, ठीक है। तुमने सोर्स कोड लिख दिया है, सोर्स कोड लिख दिया और तुम इसको कंपाइल कर रहे हो, लेकिन कंपाइलर मना कर दे रहा है कंपाइल करने से, तो वो कंपाइल टाइम है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, चेक्ड होते हैं, क्योंकि कंपाइल करने से पहले ही आ चुके हैं, तो ये क्या है, चेक्ड है, CHECKD। कंपाइलर खुद चेक कर दे रहा है इनको। रन टाइम क्या है, रन टाइम वो होते हैं जो अनचेक्ड रहते हैं हमेशा, CHECKD, ठीक है। इस अनचेक को इस अनचेक से नहीं मिलाना है, किसको, इस वाले को इससे नहीं मिलाना है, ठीक है। ये अलग चीज है दोनों, ठीक। तो मेन क्या क्या है इसमें, समझो। इसमें एक थ्रोएबल मेन है, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है तुम्हारी। थ्रोएबल के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक होता है हमारा एक्सेप्शन, एक होता है हमारा एरर। एरर जो होते हैं हमारे हमेशा अनचेक्ड रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर दो चीजें और होती हैं, एक होता है रन टाइम पे आ सकता है और एक होता है कंपाइल टाइम पे आ सकता है। कंपाइल टाइम पे तो तुम्हारा सोर्स कोड ही अलाउ नहीं करेगा, तुम्हारा जो इसको हम चेक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, लेकिन रन टाइम वाले अनचेक्ड होते हैं, क्योंकि ये जब प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है उस टाइम पर नहीं पकड़े गए, लेकिन उसके बाद आ रहे हैं। हाँ, ऐसे भी चीज होती है, ठीक है। तो ये पूरी हायरार्की है इसकी। हायरार्की समझ गए हो तो अगली वीडियो से हम इसके अंदर घुसेंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा, क्या रहती हैं, कैसे रहनी है, क्या करना है इनके अंदर, ठीक है। तो आज का वीडियो तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।